हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। किताब का नाम है बी हियर नाउ और इसके लेखक हैं रामदास, जो एक अमेरिकन स्पिरिचुअल टीचर और साइकोलॉजिस्ट थे। रामदास का असली नाम रिचर्ड एल्पर्ट था। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में टिमोथी लियरी के साथ रिसर्च करते थे, जहां उन्होंने साइकेडेलिक ड्रग्स जैसे साइलोसाइबिन और एलएसडी के इफेक्ट्स पर काम किया। उन्हें लगता था कि ये ड्रग्स कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, पर आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि ड्रग्स से मिलने वाला ज्ञान टेम्पररी है। असली ज्ञान के लिए उन्हें अंदर जाना होगा। इसलिए वो इंडिया गए, जहां उन्हें अपने स्पिरिचुअल गुरु नीम करोली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, वो मिले। महाराज जी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची शांति और ज्ञान बाहर नहीं, अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने सिखाया कि सिर्फ अब यानी नाउ ही रियल है। बी या नाउ का मतलब है पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रहना। पास्ट चला गया है, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा इस पल में ही हो रहा है। और जब हमें सच्चाई से लड़ते हैं, जब हम अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखते हैं, तो हम सफ़र करते हैं। ये किताब एक बहुत ही यूनिक फॉर्मेट में लिखी गई है। इसमें पिक्चर्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और एक बहुत ही कॉन्वर्सेशनल टोन है। ये कोई फिलोसॉफिकल ट्रीटीज नहीं है, बल्कि एक डायरेक्ट पर्सनल चैट है आपकी आत्मा के साथ। इस किताब का कोर मैसेज है कि हम सब के अंदर एक ट्रू सेल्फ है, जो हमेशा शांत, प्यार से भरा और कनेक्टेड होता है। हमें बस उस सेल्फ को पहचानना और उसमें रहना सीखना है। ये किताब हमें अपने ईगो के जाल से निकलकर प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में आने का रास्ता दिखाती है। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द जर्नी फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट टू योगी, अवेयरनेस की खोज, द क्वेस्ट फॉर अवेयरनेस। रामदास शुरुआत करते हैं अपनी उस यात्रा से जब वो रिचर्ड एल्पर्ट थे, एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट जो ड्रग्स के जरिए कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ड्रग्स से वो आज़ादी और ज्ञान मिल सकता है, पर उन्हें एहसास हुआ कि ड्रग्स से मिलने वाला ज्ञान सिर्फ एक झलक है, वो सस्टेनेबल नहीं है, वो स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। द प्रॉब्लम ऑफ द ईगो, अहंकार की समस्या। रामदास कहते हैं कि हमारा ईगो, हमारा आय या मैं ही हमारी सारी परेशानियों का कारण है। ईगो हमेशा खुद को अपने थॉट्स, अपनी पोजेशंस, अपने रोल्स और अपने पास्ट से जोड़ता है। ये ईगो हमेशा ज्यादा चाहता है, हमेशा डर और कमी की फीलिंग से चलता है। द माइंड इज अ डिस्ट्रैक्शन, मन एक भटकाव के रूप में। हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता है, हमेशा शोर करता रहता है। ये शोर हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर रखता है। हम अपने थॉट्स के गुलाम बन जाते हैं। रामदास कहते हैं दैट यू आर नॉट योर थॉट्स, आप वो हैं जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास। रामदास ने भारत में आकर महाराज जी से मेडिटेशन सीखी। मेडिटेशन का मतलब है अपनी दिमाग के शोर को शांत करना। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लाओ, जब दिमाग भटके तो उसे जेंटली वापस सांसों पर ले आओ। ये प्रैक्टिस आपको अपने थॉट्स और इमोशन से अलग होना सिखाती है। द विटनेस कॉन्शियसनेस, गवाह चेतना। मेडिटेशन आपको विटनेस बनाती है। आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हो, जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हो। आप उनसे आइडेंटिफाई नहीं करते, आप उनके गुलाम नहीं रहते, आप कॉन्शियसनेस हो। इस स्टेज पर रामदास को एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, अंदर है। ये ज्ञान किसी गुरु से भी नहीं मिलता। गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ते पर खुद चलना होगा। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी एकेडमिक करियर, अपना वेस्टर्न लाइफस्टाइल, और रामदास बन गए, जिसका मतलब है सर्वेंट ऑफ गॉड। मेडिटेशन इमोजी। पार्ट 2, द जर्नी इनवर्ड, बी हियर नाउ, अंदर की यात्रा, अभी यहीं रहो। जब आप विटनेस कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, तो आपको प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति का एहसास होता है। ओनली द प्रेजेंट मोमेंट इज रियल, केवल वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। रामदास कहते हैं कि सिर्फ अभी रियल है, पास्ट चला गया, फ्यूचर अभी आया नहीं। जो कुछ भी हो रहा है वो हमेशा इस पल में ही हो रहा है। और जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं, जब हम अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखते हैं, तो हम सफर करते हैं। अटैचमेंट, आसक्ति। दुख का कारण है अटैचमेंट्स, लोगों से, चीजों से, आइडियाज से। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं और वो चली जाती है, तो हम दुखी होते हैं। रामदास कहते हैं कि अटैचमेंट्स को छोड़ना सीखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार करना छोड़ दो, इसका मतलब है कि आप प्यार को अनकंडीशनल बनाओ। द पेन बॉडी, दर्द शरीर। रामदास एकार्ट टोले की तरह पेन बॉडी की बात करते हैं। ये वो सारा इमोशनल पेन है जो हमने अपने पास्ट में जमा किया है।
जब ये पेन बॉडी एक्टिव होता है तो हम दुखी या गुस्सा फील करते हैं। इसका तरीका है उसको पहचानना, यूज ऑब्जर्व करना और उसे अलाउ करना। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो उसकी पावर कम हो जाती है। लव एज द अल्टीमेट ट्रूथ, प्रेम परम सत्य के रूप में। रामदास कहते हैं कि यूनिवर्स का कोर, हमारी असलियत, वो सब कुछ लव है। जब आप अपनी ईगो को छोड़ देते हैं तो आप लव को पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये लव किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल लव है। प्रैक्टिस फॉर बीइंग हियर नाउ, अभी यहीं रहो के लिए अभ्यास। रामदास कुछ बहुत ही सिंपल प्रैक्टिसेस बताते हैं जिनसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग, अपनी सांसों पर ध्यान दो। सेंसरी अवेयरनेस, अपने सेंसेस को यूज करो। अभी आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। बॉडी स्कैन, अपने शरीर के सेंसेशंस पर ध्यान दो। रेपिटेटिव टास्क्स, जब आप कोई आसान रेपिटेटिव काम कर रहे हो जैसे बर्तन धोना, तो पूरा ध्यान उसी पर रखो। स्टॉप, लुक एंड लिसन, दिन भर अलग अलग समय पर रुक जाओ, अपने आसपास देखो, सुनो और अपने अंदर महसूस करो। जस्ट दिस, जब आप किसी पल में होते हो तो बस उस पल में रहो। जस्ट दिस, कोई जजमेंट नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये प्रैक्टिसेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर करती हैं। पार्ट 3, द अनटेदर्ड सेल्फ, मोक्षा और सेवा। द अनटेदर्ड सेल्फ, लिबरेशन एंड सर्विस। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं और अपने ईगो के जाल से आज़ाद होते हैं तो आप एक अनटेदर्ड सेल्फ बन जाते हैं। आपको मोक्षा, लिबरेशन मिलता है। द डिवाइन विदिन, भीतर का दिव्य। रामदास कहते हैं कि हम सबके अंदर भगवान हैं, हम सब डिवाइन हैं। जब आप इस सच्चाई को पहचान लेते हो तो आपको आज़ादी मिलती है। आप अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो। द साइकिल ऑफ कर्मा, कर्म का चक्र। रामदास कर्मा और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट्स को भी समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर एक्शन, हर थॉट का एक एनर्जी सिग्नेचर होता है और ये एनर्जी वापस आपके पास आती है। जब आप इस साइकिल को समझते हैं तो आप कॉन्शियसली अच्छे कर्मा करते हैं। द रोल ऑफ अ गुरु, गुरु की भूमिका। रामदास के लिए महाराज जी उनके गुरु थे, पर वो कहते हैं कि गुरु सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, आपको उस रास्ते पर खुद चलना होता है। गुरु आपके अंदर के ज्ञान को जगाने में मदद करता है। द जर्नी ऑफ अवेकनिंग, जागृति की यात्रा। अवेकनिंग कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। आप धीरे धीरे जागृत होते हैं। आप कभी कभी वापस ईगो के जाल में फंस सकते हैं, पर बस वापस आते रहो। कंपैशन एंड सर्विस, करुणा और सेवा। जब आप अनटेदर्ड होते हैं तो आपका दिल अपने आप खुल जाता है। आपको दूसरों के प्रति कंपैशन महसूस होती है। आप सेवा करना चाहते हैं। आपको एहसास होता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वी आर ऑल जस्ट वॉकिंग ईच अदर होम, रामदास का बहुत ही फेमस कोट है। हम सब लाइफ के इस सफर में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। आपका पर्पस दूसरों की सेवा करना है। द इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट। रामदास कहते हैं कि सिर्फ स्पिरिचुअल होना काफी नहीं है, हमें अपने शरीर को भी एक्सेप्ट करना होगा। शरीर स्पिरिट का मंदिर है। अंत में बी हियर नाउ हमें एक बहुत ही गहरा और आज़ाद करने वाला मैसेज देती है। आपके अंदर ही सच्ची शांति, सच्ची खुशी और सच्ची आज़ादी है। हमें बस अपने दिमाग के शोर को शांत करना है और अब में जीना सीखना है। ये किताब आपको अपनी लाइफ की कहानी को नए सिरे से लिखने की शक्ति देती है। एक ऐसी कहानी जहां आप अपनी कॉन्शियसनेस के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये थी रामदास की बी हियर नाउ की समरी। ये किताब आपको प्रेजेंट मोमेंट की इस अनोखी शक्ति को समझने और उसे अपनी लाइफ में उतारने का रास्ता दिखाती है।